हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 12th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे रिलेशन फंक्शन का जो लास्ट एक्सरसाइज है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन है वो भी एक तरह का एक फंक्शन ही होता है। तो फंक्शन को हमने अच्छी तरह से डिफाइन कर लिया है। तो अभी देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन है क्या। पर बिफोर टू स्टार्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो लेक्चर है वो लास्ट तक देखें और जो मेन पॉइंट हैं, जो बेसिक जो भी है उसको अच्छे से नोट करें। आफ्टर दैट फेयर में नोट करें। साथ के साथ फेयर में करोगे तो वो आपका एक कॉपी पेस्ट हो जाएगा जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक हम समझ के नोट नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन को हम डिफाइन करेंगे कि एन ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है एन ऑपरेशन which combine two element give an another element of a given set is called binary operation। देखिए कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे an operation which combine two elements of a set give another element of set is called binary operation। यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो आपका किसी भी तरह का हो सकता है। प्लस हो सकता है दो एलिमेंट के बीच का, माइनस हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, या फिर मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है दोनों एलिमेंट का। जैसे 3 और 4 का जो ऑपरेशन कह दे कि मिनिमम ऑफ 3 ऑपरेशन 4, तो मिनिमम जो नंबर आया इसमें क्या आया, 3 आया। तो यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, जो इमेज आई वो कितनी आ गई, अपनी 3 आ गई। तो जनरली डिफाइन बाय, या तो ये साइन हो गया स्टार का, या फिर इस साइन से, ओके साइन से, या फिर ऐसे भी होता है। पर ज़्यादातर इस बुक में हम यही साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो एनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी द ऑपरेशन of प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम, जितना भी हमने किया है ना मैथ में, एलसीएम, एचसीएफ, मिनिमम, मिन लिख रहा हूँ मैं, और मैक्सिमम, मैक्स एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है इसमें। दो एलिमेंट के बीच का जो ऑपरेशन होता है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ डिनोटेड बाय, यहाँ वैसे इन तीनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर ज़्यादातर यहाँ हम डिनोट करेंगे डिनोटेड बाय ए ऑपरेशन बी। ए स्टार बी लिख दिया हमने, और इसे रीड करेंगे, रीड एज ए ऑपरेशन बी। ए और बी के बीच का ऑपरेशन हो सकता है, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। जैसे हमें ये कह दे कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, जैसे ये आ गया एलसीएम ऑफ ए बी, समझ में आई। कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 3 ऑपरेशन 4 हो गया, तो 3 ऑपरेशन 4 क्या ऑपरेशन क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, इनका एलसीएम निकालना है, 12 आ गया। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि 3 ए ऑपरेशन बी डिफाइन करेगा वो ऑपरेशन को कि एडिशन ऑफ ए एंड बी भी हो सकता है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। एडिशन ऑफ ए एंड बी का मतलब ए और बी का जो एडिशन है क्या हो गया, 3 + 4 7 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी यानी कि ए माइनस बी हो गया, 3 - 4 कितना आ गया, -1। लेकिन जो रिजल्ट आता है इसे बोला जाता है इमेज। इसका जो इमेज आता है, जो अपने को सेट देगा कि इस सेट पे आपने ऑपरेशन डिफाइन करना है, जो इमेज आई वो भी दिए गए सेट पे आनी चाहिए। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये तो सिंपल हमने समझा इसको। डेफिनेशन इसका थोड़ा सा देखते हैं कि डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसकी। तो 1 मिनट,
तब तक अपनी कॉपी, रफ कॉपी निकाल के नोट करते जाइएगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह से करेंगे, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। देन एनी फंक्शन हो गया फ्रॉम ए क्रॉस ए टू इन ए टू ए या फिर इन ए इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ गया? यानी कि ए क्रॉस ए करें और वो आपका ए ही आए, वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन स्टार ऑन ऐसे देगा, स्टार ऑन अन, यानी कि नेचुरल नंबर पर है। एंड जो ऑपरेशन डिफाइन है ए ऑपरेशन बी, यानी कि ए स्टार बी बोल दो या ए ऑपरेशन बी बोल दो, इज इक्वल टू ए। अब हमें देखना है कि इज बाइनरी और नोट, बाइनरी है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम किसी भी ऐसा दो नंबर हैं जिनके बीच का ऑपरेशन करें तो ए ही आ जाए, ठीक है, ए ही आ जाए। तब ये है, जैसे अपना ये आ गया कि ऑपरेशन जो है एंड ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू है ए प्लस बी, या इस तरह का, मतलब इस तरह का कोई ऑपरेशन है। आगे जब हम करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आगे जब आएगा तब हम कर देंगे। उसके बाद आता है इसमें कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की कम्यूटेटिव का मतलब मैंने देखा है कि स्टार इज सेड टू बी, कर लो, सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू वाई बी स्टार ए, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट का अगर हम ए और बी का जो ऑपरेशन करते हैं वो बी और ए के इक्वल आए तब वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ नोट करने की है कि नोट ऑपरेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो ऑपरेशन होता है वो होता है कम्यूटेटिव होता है, वेर इज स्टार ओवर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। फॉर एग्जाम्पल दें कि क्योंकि प्लस का लें कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस सी एंड ए बी इक्वल होता है बी ए, पता है ना हमें। बट a माइनस बी इक्वल नहीं होता b माइनस ए एंड a बाय बी इक्वल नहीं होता b बाय ए, इक्वल नहीं होता। क्लियर हुआ ना? तो ये ऑपरेशन होता है वो प्लस माइनस का कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव। तो फर्स्ट क्या है, सेकंड आ गया ये, थर्ड एसोसिएटिविटी
ये आ गया ऑपरेशन इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल आए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। मतलब पहले इन दो का ऑपरेशन करके इसके साथ करें और इक्वल आए इसके साथ। तो ये ज़रूरी नहीं होता, मतलब बहुत कम बार एसोसिएटिव होएगा। तो एवरी ऑपरेशन इज नीड नॉट टू बी एसोसिएटिव। अभी आगे देखते हैं। हाँ जी, आगे आते हैं अभी आइडेंटिटी एलिमेंट इन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, लाइट चली गई है। हाँ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात आती है अभी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? अ सेट ए हैज सेड टू बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई। देखो, सबसे पहले तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको ई से लिखा जाता है, और किसी भी सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ई एग्जिस्ट करेगा इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए एंड इक्वल आई ई स्टार ए। कहने का मतलब दो एलिमेंट के बीच का जो ऑपरेशन होता है, ये एलिमेंट ऐसा होना चाहिए यहाँ कि इन दोनों का ऑपरेशन करें तो इस एलिमेंट पर कोई फर्क ना पड़े, यानी कि ए ही आ जाए और दूसरा वो क्या हो, कम्यूटेटिव हो, और इक्वल किसके हो, ई स्टार ए। यानी कि इसका है कि ए सेट अ सेट ए हैज सेड टू बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ए इन ऑपरेशन, इन बाइनरी ऑपरेशन सच दैट फॉर ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए, किसी एक का नहीं है, सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड ई इज एग्जिस्ट। ई एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इफ ए ऑपरेशन ई इक्वल आए ए और इक्वल हो किसके, ई ऑपरेशन ए। यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कम्यूटेटिव हो। कम्यूटेटिव होने के बाद ये लेंगे। अब हर एक पर आइडेंटिटी, हर एक ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑन आर या फिर जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिशन। ठीक है, ऑन आर की बजाय, आर में तो नेचुरल नंबर आ गया, तो ऑन जेड, ऑन जेड ले लेंगे। ठीक है, जेड ले लिया, या फिर रेशनल नंबर हो गया, तो ऑन जेड जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिशन। जैसे देखो, आई ई ए ऑपरेशन बी इज डिफाइन इज ए प्लस बी। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे, लेट ई बी आइडेंटिटी। ठीक है, तो सच दैट ए स्टार ई, यानी कि ए प्लस ई, और इक्वल होता है किसके होता है, ई प्लस ए, और इक्वल किसके आए, ए के आए। तो यहाँ ई का वैल्यू क्या होएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है, थोड़ा सा देखो, जो ऑपरेशन होता है इसमें ए स्टार ई प्लस का ऑपरेशन है ए प्लस ई, आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालेंगे तो पहले हम ई से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू आ जाएगा। इक्वल आना चाहिए ई प्लस से, और सोल्व करें तो ए आए। तो क्लियरली यहाँ इंप्लाइज दैट ई क्या हो गया, जीरो। ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिटी इज नॉट एग्जिस्ट इन सब्ट्रैक्शन, सब ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन पर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई में होता है वो 1 होता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इन मल्टीप्लिकेशन 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ए ऑपरेशन बी डिफाइन है ए बी। ठीक है, यानी कि हमें देखना है कि ऑपरेशन क्या हो गया मल्टीप्लाई में ना, कि ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी ए ई,
और ए ई इक्वल किसकी है, ई ए। तो यहाँ पर ई का वैल्यू क्या आ गया, इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू क्या आए, ए आए, यानी कि इम्प्लाइज दैट ई का वैल्यू क्या आ गया 1। क्लियर है। अच्छा, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उस पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, एडिशन में ऑन नेचुरल नंबर का जो सेट है उस पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अभी आगे देखते हैं हम। अभी बात करते हैं इनवर्स की। आइडेंटिटी एलिमेंट कर लिया हमने, भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, उसके बाद इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स क्या होता है कि फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए क्रॉस ए टू ए, ये तो समझ में आ गया, दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन है, रिजल्ट जो देगा वो उसी एलिमेंट उसी सेट का एलिमेंट होगा। तो ए क्रॉस ए टू ए विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, यानी कि जब हम इनवर्स निकालते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आइडेंटिटी एलिमेंट पहले फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट इनवर्स निकलेगा। ठीक है, तो विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए सेट से रिलेट करना चाहिए। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, यानी कि कोई भी एलिमेंट होगा सेट ए का, जहाँ ए का मतलब ये एलिमेंट हो गया, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए सेट का कोई भी एलिमेंट है इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, उसको इन्वर्टिबल कहा जाएगा। इन्वर्टिबल का मतलब हम पहले कर चुके हैं, जिसका इन्वर्स निकाला जा सके, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए, कि उसमें एक एलिमेंट बी भी होना चाहिए, ए सेट में एक एलिमेंट बी ऐसा हो, इज सच दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई आई, यानी कि पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे और ए और बी का जो ऑपरेशन करें वो पहले तो हमें देखना है ये ए ऑपरेशन बी इक्वल आए बी ऑपरेशन ए, और इक्वल किसके आ जाए, ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ ये जो बी है, हेयर बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, जो यहाँ बी है वो किसका इनवर्स होता है, ए का। तो पहले क्या जरूरी होगा इनवर्स निकालने में, पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। समझ में आ गई, इनवर्स निकालें तो हमें पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। अभी टेबल रहती है कुछ मिनिमम मैक्सिमम की, वो देख लेते हैं। चलो ये नोट कर देते हैं कि नोट फाइंड फर्स्ट फाइंड ई फॉर इनवर्स। इनवर्स निकालने के पहले ई फाइंड करो, ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करो। अब टेबल देख लेते हैं अभी। मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि इसको लिखेंगे शॉर्ट में रहते हैं मिन ऑफ ए ऑपरेशन बी। इसका मतलब ये होता है, इम्प्लाइज इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी, इसका मतलब ये ए और बी का मिनिमम है। ठीक है, जैसे इसका टेबल देखते हैं हम, जैसे लेट ए कोई सेट है अपने पास 1 2 3 4 5, इसका अगर हम करें ए मिनिमम ऑफ ए एंड बी, तो देखो यहाँ ये एंट्री कर लेते हैं हम। यहाँ आ गया ऑपरेशन मिनिमम का ये साइन होता है, मैक्सिमम का ये होता है। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी ये ए टू ए बनेगा 1 2 3 4 5। तो इस ऑपरेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसमें क्या मिनिमम क्या हो गया 1, इन दोनों का 1, और अब इसका ऑपरेशन करो, क्या है ऑपरेशन मिनिमम है, तो 1 और 2 में मिनिमम कौन हुआ 1, इसमें 1 और 3 में 1 हुआ 1 हुआ 1 हुआ। क्लियर हो गया। 2 और 1 का ऑपरेशन करो, 2 मिनिमम 1 का, इसका मतलब ये हो गया क्या मिनिमम कौन है यहाँ 2, यहाँ कौन हो गया 2। 2 और 3 का करोगे क्या आ गया मिनिमम 2, यहाँ भी 2 2। 3 और 1 का करोगे 1, 3 और 2 का करोगे 2, 3 3 का 3, 3 4 का 3 3, 4 1 का करोगे तो 1 2 3 4 आ गया, और इसका क्या आ जाएगा
4 ही आ जाएगा, 4 5 का करोगे तो 5 1 5 2, मिनिमम ऑफ 5 एंड 3 5 3 5 4 5 5। समझ में आ गया। इसी तरह से मैक्सिमम का अगर हम करेंगे तो मैं इसी में बता दूं, एक का ही बता दूं, यानी कि मैक्सिमम, इसमें हम मैक्सिमम ले लेंगे, यानी कि 1 और मैक्सिमम ये है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 4 5, 2 और 1 का यहाँ क्या आ गया, मैक्सिमम का करेंगे ना हम, तो यहाँ पे ये साइन आ गया, 2 और 1 का 2, 2 2 का 2, 2 3 का कितना आ जाएगा 3, 2 4 का कितना आ गया 4, 2 और 5 में मैक्सिमम कौन हुआ 5। इसी तरह से ये हो जाएंगे। क्लियर हुआ। वैसे तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और है, क्लोजर प्रॉपर्टी और है एक, क्लोजर का सीधा ही बता देते हैं, कोई खास नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर ए स्टार बी या ए स्टार ए इक्वल आए आपका ए बिलोंग्स टू ए, कोई एलिमेंट ऐसा है जो ए सेट का है, ठीक है। यहाँ हमने देखा तो ये 1 और 1 कितना आया, इसका आंसर 1 आया, और ये किससे बिलोंग करता है, इसी सेट से करता है, तो ये क्लोजर है, ठीक है। और 1 2 का 2 इसके सारे एलिमेंट ए सेट से है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है इसका, कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए यहाँ अप्लाई हो रही है। और क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, वो कैसे हो गया कि 1 2 3 4 मतलब कुछ ऐसे आ जाएंगे। तो होप इस वीडियो में इतना ही, बेसिक लगभग अपना कंप्लीट है। होप आपको समझ में आया है। अच्छी तरह से रफ कॉपी में नोट करके फेयर में करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चनिंग करें, अपनी प्रॉब्लम सेंड कर दें, आपको करवाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।